हम चलेंगे बुक ऑफ मार्क अध्याय 5। प्ले हैंड प्रेयर में जाने के पहले स्पिरिचुअल वॉरफेयर बुक ऑफ मार्क अध्याय 5 1 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे। हम पिछले पूरा मुझे लगा लास्ट सितंबर हाफ तो हमने पूरा लिख दिया ना। अभी बस उसको बंद करो, अगले पन्ना शुरू करो, पढ़ेंगे हम। हो गया काम? अभी और लिखते जा रहे हैं, जैसे टीचर बोलता है लास्ट में मार्क नहीं किया जाएगा। हो गया ओवर नेक्स्ट आगे लिखो। हो गया काम। हमने पिछले कुछ दिनों से कोई सी चीज सीखते जा रहे हैं, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। क्योंकि आप जानते हैं आपके खिलाफ अंधकार के अदलों की शक्तियां, ऐसे सिस्टम्स जो लड़ रहे हैं, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आपकी लड़ाई आपकी लड़ाई किसके साथ है? जेठानी के साथ, ससुमा के साथ। आपकी लड़ाई किसके साथ है? ऐसे अंधकार की अदलों की शक्ति जो आकाश में है, ऐसे डेविलिश पावर जो आकाश में है, स्पिरिट्स लड़ रहे हैं आपके खिलाफ। कौन? स्पिरिट्स। आत्मा। मेरी आवाज पीछे तक ओके? जो पीछे बैठे लोग ठीक है। जो अंधकार के अदलों की शक्तियां, स्पिरिट्स आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। जो आदमी नहीं लड़ रहा, आदमी को शैतान की फॉलन एंजल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर और आप सीखना चाहते हो, आप पीछे जितनी भी टीचिंग्स इसके बारे में मैंने जेनेसिस से, कहां से ये वॉरफेयर शुरू हुआ, तब से चीज सीख के आ रहे हैं। क्योंकि मेरा टारगेट है जो बंदा इस चर्च अटेंड करेगा वो किसी को प्रचार भी करने का लायक बने। केवल सुन के नहीं, वो अटेंड करेगा, वो समझा सकते हैं तरीके के साथ। और आपको समझने के लिए बीएससी बीकॉम वो जरूरत नहीं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, आप अच्छा पढ़े लिखे, वंडरफुल, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। बट बेसिक चीजों भी परमेश्वर हमें समझाता है। बेसिक चीजों से जब हम इस इंसिडेंट उठेंगे, एक व्यक्ति जो बाइबल में देखेगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा डीमोनिक स्पिरिट थे, जो सबसे ज्यादा शैतानी शक्तियों को उसको सामना करना पड़ा, उस व्यक्ति की इंसिडेंट है। उसमें से हम सीखेंगे शैतान की स्ट्रेटेजी क्या। शैतान लेके आ रहे हैं अपनी बंदूकों को। हम क्या ले जा रहे हैं? जो किचन में इस्तेमाल करने वाला वो नाइफ को। लड़ जीत पाओगे आप? आपको भी उसके गेम्स ट्रिक समझना पड़ेगा, तब आप इफेक्टिव वॉरफेयर लड़ सकते हैं। बुक ऑफ मार्क अध्याय 5, मार्को सुसमाचार अध्याय 5 1 से लेके 20 तक अब पढ़ेंगे। हमने बहुत बार पढ़ लिया, अब मैं चाहता हूं हर उसमें आप रिपीट होके पढ़े और उसके बीच में से हम सीखेंगे, समझेंगे आज क्या सीखने चाह रहे हैं हम। वह झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें इन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड को, जो कोई 2000 था, कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्टात्माएं थी, और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे, हे हमारी सीमा में से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिससे पहले दुष्टात्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी थी, और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं।
परमेश्वर यीशु मसीह उस व्यक्ति को चंगा किया, आशीष दिया, अनुग्रह दिया। उसके बाद परमेश्वर ने बोला मेरे साथ मत चल, तू अपने घर में अपने लोगों के बीच में जा, बोल यीशु मसीह ने तेरे लिए क्या किया। परमेश्वर ने बोला जा टेस्टिमनी दो, आज आप चंगे होंगे, आशीष होंगे, अनुग्रह होंगे, हील होंगे, डिलीवर होंगे, अपने घर में अपने लोगों के बीच में जाके आप गवाही देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। यह मेरा विश्वास है। आपकी स्टोरी अपनी परिवारों में आप बताएंगे। उसी का 5:9 एक वर्ष, उसी का 9 एक अध्याय वर्ष पढ़ लीजिए। उसने उनसे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। तेरा नाम क्या है? सेना है। सेना, लीजियन। लीजियन जो वर्ड है उसका मतलब है 6000। उस बंदे के अंदर कितने दुष्ट आत्मे थे? 6000 से अधिक स्पिरिट थे। वो अकेला नहीं लड़ रहा था, एज ए टीम उस बंदे को गिराने के लिए कोशिश कर रहा था। कैसे? अकेला या टीम? टीम बन के वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। आपको एक चीज समझना है, शैतान अंधकार के अदलों की शक्ति आपके खिलाफ अकेला नहीं लड़ता, एज ए टीम लड़ता है। वो कैसे? एज ए टीम। वो अकेला नहीं है। हम तो अकेला लड़ रहे हैं, मैं तो काफी हूं, मैं अकेला हूं। आप अकेला कुछ नहीं कर सकता शैतानी स्पिरिट के साथ। आपको टीम चाहिए। और शैतान अंधकार के अदलों की शक्ति अलग अलग टीम बना के काम करता है। आर्मी यूनिट एक जगह अटैक करने जा रहा है, केवल लड़ने वाला जाता है? कौन कौन जाते हैं उनके साथ? उनके लिए खाना बनाने वाला टीम, सप्लाई देखने वाला टीम, आर्मी कोर्प्स जो इंजीनियरिंग टीम है उनको चीजों को बनाने, अगर कोई ब्रिज बनाने उसके लिए टीम जाता है। और सिग्नल देने वाला टीम जाता है। कौन सी टीम? सिग्नलिंग टीम। एक टीम है सिग्नलिंग टीम। मैं आपको इसका क्लासिक एग्जांपल समझाता हूं। आप प्रार्थना आपने डिसाइड कर लिया, मैंने आज बैठ के 1 घंटा प्रार्थना करना है। कल रात बोल के बैठा, कल सुबह उठूंगा, सब काम करके 8 से लेके 9 बजे सुबह प्रार्थना करूंगा, 9 बजे निकलूंगा ऑफिस के लिए, घर के लिए, जो काम के लिए। आप सोचा 7:30 नहा धोआ के बैठूंगा। आप 7:30 नहाने के लिए बैठेंगे, आपको ये फोन आता है। 20 मिनट फालतू, जो 4 साल से चाचा आपसे बात नहीं किया, फोन आएंगे, या कोई बैड न्यूज लेके आएंगे जो आपको अभी बोलना नहीं, आधा घंटे 2 घंटे के बाद भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट उसी टाइम आएंगे। 7:30 से 7:50 तक आप उस फोन में बिता दे। नहाने के लिए गया, आप उसी के टेंशन में बैठे, आपने बोला यार इसको अभी सुल्टाना है, आपने किसी और को फोन किया, प्रे करने के लिए बैठे, 8:30 तक प्रे करने के लिए बैठा, तब भी आप प्रार्थना नहीं कर रहा, सोच हो ही चल रहा दिमाग में। 9 बजे तक वो प्रार्थना हो गया, आपका प्रेयर हुआ नहीं। शैतान उस दिन सक्सेसफुली मैसेज दे दिया, सिग्नल दे दिया उसके हेड ऑफिस में, ये बंदा प्रेयर के लिए बैठे, आशीष आने वाला, अनुग्रह आने वाला, इसका प्रार्थना हमें तुड़वाने रुकवाने है। उसका सिग्नलिंग टीम काम करते हैं। आप पवित्रता में बढ़ेगा, वो काम करेगा आपके खिलाफ डिस्ट्रॉय करने के लिए। शैतान का टीम है। शैतान कैसे काम करता है? टीम। बोलो पड़ोसी को, वो टीम है भाई, झुंड बन के काम करता है, वो अकेला काम नहीं करता। बोलो पड़ोसी को, शैतानी स्पिरिट टीम बन के काम करते हो। आज ऐसे 9 टीम हम देखेंगे, 9 टीम। अगला कुछ 15-20 मिनट में फिर हम लेहैंड प्रेयर में जाएंगे। कुछ टीम जो शैतान डिप्लॉय करता है डिस्ट्रॉय करने के लिए। पहला नोट करो, मैरिज डिस्ट्रॉइंग टीम। पहला कौन सी टीम है? मैरिज डिस्ट्रॉइंग टीम, शादियों को तुड़वाने वाला टीम। उसका टीम है, स्पेशलाइज्ड टीम है। एक हस्बैंड वाइफ शादी होता है या प्रभु में बढ़ रहे, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु में नहीं हो, तब भी वो चाहता है कपल्स को डिस्ट्रॉय करे। जब आप मैरिज कपल्स की प्रॉब्लम उनके साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं, आप सोचेंगे इनका प्रॉब्लम शुरू कहां से हुआ, एंड कहां से हुआ। एक प्रॉब्लम नहीं होता। आप उनके साथ बैठोगे 4 दिन, वो आपसे प्रॉब्लम बता सकता है, क्योंकि आपस में जेलसी है, प्राइड है, घमंड है, फाइनेंस की कमी है, परेशानी है, 50 चीज उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और दोनों एक दूसरे को बोलना शुरू हो गया चल डिवोर्स करते जाते हैं। बहुत सारी परेशानी हमारी लाइफ में। एक ही प्रॉब्लम है, गरीबी है केवल नहीं, गरीबी के साथ साथ 10 प्रॉब्लम हो रहे। शैतान घुसता है, प्राइड, घमंड, एरोगेंस, वो सब लेके आता है, और सॉल्यूशन क्या आता है? फाइनली शादी तोड़ते हैं जी, चलो हम डिवोर्स करते हैं, चलो हम डिवोर्स करते हैं। कल सब्जी में नमक कम था, चलो हम डिवोर्स करते हैं। कल बच्चे ने सुना नहीं, मार्क कम लेके आया, चलो हम डिवोर्स करते हैं। मैरिज डिस्ट्रॉइंग टीम आज भी और कल भी ये काम करेंगे। आप जब आइडेंटिफाई करोगे, आपने डिसाइड करना है एज ए कपल, चाहे कुछ भी हो, हमें मृत्यु ही अलग कर सकता है। बीमारी, कमजोरी, परेशानी, गरीबी, प्राइड, घमंड, शैतान को हमारी मैरिज में कोई जगह ही नहीं है। जैसे अटैक होना शुरू होता है कपल्स, आपकी बेटे बेटियों की लाइफ में, आप जानते हैं आपकी बेटी के मैरिज स्ट्रगलिंग में, वो परेशानी में, दोनों लड़ रहे हैं, परेशानी बढ़ते जा रहे हैं, आपने बाइंड करना पड़ेगा। उस शैतान को क्या बोलना? मैं तुझे मानता हूं। बोलो, हर शैतान मेरी परिवार का, मेरे जितने भी मैरिज डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, मैं मानता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से।
आपकी फादर का, मदर का, उनके उनके मैरिज परेशानी में होंगे, उनको ज्यादा आइडिया नहीं, समझदारी नहीं, वो नाम के लिए चर्च में आते होंगे, आता भी नहीं होगा, हो सकता है आप ही प्रभु में आते होंगे, बट आपको प्रार्थना करना है। हर मैरिज डिस्ट्रॉइंग डेविल को, उसकी टीम की पावर को मैं मानता हूं, उसका मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, ये शैतान किसके ऊपर झुका? बाबा के सामने नहीं झुक सकता भाई, मुर्गा काट के बलि चढ़ाने वाले के सामने नहीं झुक सकता, जीसस के नाम में ही और जीसस के सामने ही झुक सकता है। और जीसस क्राइस्ट ने बोला, अपनी चेलों को बोला, आज और आने वाले टाइम में भी मेरे चेला बन के मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूं, तुम जा लोगों को चंगा कर, मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूं, जा लोगों को छुड़ा। उस अथॉरिटी नहीं है आपके पास, आप छुड़वा नहीं सकता लोगों को। इसलिए अथॉरिटी के साथ आप जब जाएंगे और आपने उस अथॉरिटी लेने, आपके ऊपर अथॉरिटी है। मैरिज डिस्ट्रॉइंग टीम, अगली बार जब इश्यूज होंगे, एक नहीं है 50 इश्यू शुरू हो गया, आपको पता होना चाहिए। ये तो गेम शुरू हो गया, ये क्या है? गेम शुरू हो गया। मैरिज जब डिवोर्स तक पहुंचता है, वो सिंपल बातों से पहुंचता है, वो पहुंचता है, एक ऐड होता है। शादियां जब टूट जाता है, आपको ये चीज समझना है, उसका टीम काम कर रहा है। कौन? लीजियन, सेना। मार्क 5:9 में क्या लिखा है? बड़े सेने आपके खिलाफ भेज देते हैं। आप हमने बाइबल में पता है ना, एक दुष्टात्मा को निकाला जाता है, उसका पावर को डिस्ट्रॉय करता है, वो जाता है 7 और ताकतवर बंदे को लेके आता है। मैथ्यू 12, एक रेफरेंस के लिए मैं देता हूं, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 45, मत्ती सुसमाचार अध्याय 12:45। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें पेड़ कर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। शैतान जाता है, बोलता है, मैं तो इसको व्यभिचार में गिरा सकता हूं, तू दारू भी पिलाने वाले आदमा इस शादी के बीच में घुसना है, मैं व्यभिचार लेके आऊंगा इस आदमी औरत के बीच में, तू दारू लेके आ जाना, तीसरी जगह से जेलसी भी लेके आना, फोर्थ जगह से गॉसिपिंग भी लेके आना, हम सातों को मिलके इस कपल को अटैक करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूं, हम साथ मिलकर गिराने की कोशिश करेंगे। आप ये, और जब ये पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है, जब आत्माओं को निकाले जाता है, कुछ टाइम के बाद वो सेम आत्मा वापस आके देखता है इस बंदे का स्थिति क्या है। अगर उस घर साफ दिखा, कोई और ऑक्यूपाई करके, किसी और नया किराएदार आके नहीं दिखा, 7 और आत्माओं को लेके आऊंगा। इसका मतलब मैं समझाता हूं, आपको चर्च में आ गया, टेस्टिमनी मिला, छुटकारा मिला, गवाही मिला, बीमारी से आप छुटकारा पा गया, और 6 महीना साल भर हम चर्च वापस आए नहीं, लौटा ही नहीं ना, गवाही दिया, आत्मा तो निकल गया आपकी लाइफ से, वो बीमारी तो निकल गया, वो सिरदर्दी तो निकल गया, वो विचार तो निकल गया, वो कैंसर तो निकल गया। हम 1 साल यीशु मसीह की पवित्र आत्मा को अंदर बिठाएगा नहीं, वो जब वापस लौट के आएगा दोबारा लड़ने के लिए, देखेंगे ये तो उस टाइम तो यीशु मसीह ने मुझे भगा दिया था धमका के, अब तो वो है ही नहीं, इसके साथ कोई नहीं है, मैं इसको गिरा सकता हूं। इसलिए आपको लगातार यीशु मसीह के प्रेजेंस में बैठना जरूरी है। पिछली बार एक बार तो पास्टर जी ने काउंसलिंग किया, मेरा काउंसलिंग आपका मैरिज को नहीं बचाया, उस टाइम मेरे द्वारा जो आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह का काम किया वो बचाया आपका शादी को। काउंसलिंग से क्या बच सकता है? कोई नहीं बच सकता। वो प्रभु की बात जब आप बोलते हो सामने वाले को समझ आता है, दैट्स इट। जो परमेश्वर का दास समझाते, समझ आ गया, उसने उस डिसीजन छोड़ दिया। बट जब दोबारा वो फाइट करने आएंगे, हम 1 साल के बाद फिर चर्च घूम आ रहे, पिछली क्रिसमस में आया था, अरे आप तो उस टाइम तो बेसमेंट थे, हमने अभी उसी बैंक के नीचे खड़ा हूं जी इस क्रिसमस में, बोले हम तो आगे चला गए भाई। लगातार यीशु के प्रेजेंस चाहिए, नहीं तो पुराने से कंडीशन क्या होंगे? कंडीशन कैसे होंगे? आवाज आ रहे पीछे? हो सकता है मेरे को आवाज कम हो गया ऐसा लग रहा है। कंडीशन क्या होंगे? एक बार कर लिया, जैसे आदमी कुछ लोग है ना गाड़ी चलाते हैं, गियर के ऊपर हाथ रखे ऐसे मुड़ता रहता है, तो माइक वालों से भी मेरा डिस्कशन है, हाथ पीछे हटा के बैठना आराम से, गियर के ऊपर मत छेड़, जो चल रहा है चलना दो बढ़िया से, है ना। कुछ आदमी गाड़ी चलाने बैठते क्या करते हैं, गियर ऊपर नीचे करता रहता है, कुछ तो करना है ना, तो छेड़ो मत, जो चल रहे सिस्टम बढ़िया सा चलने दे, आमीन। और सेकंड टीम है स्टीलिंग टीम, चुराने वाला टीम। क्या है? बोलो, चुराने वाला टीम। शैतान का दूसरी टीम कौन सी है? चुराने वाला टीम। चुराने वाला टीम क्या करता है?
पास्टर जी आज सुबह हम चर्च में प्रार्थना के लिए निकलने वाला था, खुशी था, पता नहीं अचानक एक फोन आया, अचानक एक बात हो गया, हम दोनों का लड़ाई हो गया। हम आज 2 दिन से लड़ाई में, खुशी के साथ तैयार होकर चर्च में निकलना था, जॉयफुल, आज का डे आशीषित था, बट ऐसे एक इंसिडेंट, ऐसे एक न्यूज रिलीज कर लिया, आपका जॉय क्या किया, डिस्ट्रॉय कर लिया। पास्टर जी मेरा एनिवर्सरी था कल, हमने आज बाहर घूमने के लिए सोच रखा था, बट हमारी 5 मिनट पहले घर से निकलने के पहले लड़ाई हो गया। बीवी मुंह फिरा के उधर बैठा हुआ, मैं इधर बैठा हूं, 4 दिन से लड़ाई चल रहा है। उनकी एनिवर्सरी डे, हैप्पी डे, जॉय, खुशी देना है, बट शैतान किस चीज के लिए आता है? खात करने के लिए, चुराने के लिए, खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। बोलो शैतान मेरा खुशियों को छीन नहीं सकता। बोलो बोलो मुंह खोल के, शैतान मेरी खुशियों को, डेविल, अंधकार की अधलों की शक्ति मेरी खुशियों को चुरा नहीं सकता। और आपकी जॉयस ओकेशन आने वाला है, आपके घर में शादी होने वाला है, कोई चाचा मामा शुरू करेगा ना ड्रामा लड़ाई का, उस टाइम आपको समझ आना चाहिए अभी फैलने वाला है लड़ाई। चाचा कुछ बोलेगा, पापा कुछ बोलेगा, मामा कुछ बोलेगा, उसी टाइम पता होना चाहिए स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन, हमारी खुशियों को छीनने वाले आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हमारा खुशियां रहेगा और हम ग्रेटर जॉय में जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग की टाइम आपकी लाइफ की ग्रेटेस्ट अटैक होता है। क्या बोला मैंने? आपकी ग्रेटेस्ट, आपके सबसे बड़ा खुशी का मौका है, उसी मोमेंट में आपका सबसे बड़ा अटैक होगा। आपको बचता रहना इस अटैकों से, क्योंकि वो क्या चुराना चाहता है? खुशियां चुराना चाहता है। टीम में काम करता है, सिग्नल देता है, आपको फोन आ जाता है, आप आपस में लड़ना शुरू कर देता है। आपकी जॉयस ब्लेसिंग है शैतान चुराएगा। शैतान किस चीज के लिए आता है? चुराने के लिए, खात करने के लिए, खत्म करने के लिए। बट यीशु किस चीज के लिए आता है? जीवन देने के लिए। कौन सी टीम है? पूछो पड़ोसी से, पूछो। इधर तो बाबा जी भाषण देके नहीं जाता घर पे, इधर बाबा जी पूछता भी है। पूछो पड़ोसी से, पूछो कौन सी है? पूछो कौन सी टीम है? मैरिज डिस्ट्रॉय करने वाला टीम। और दूसरी कौन सी टीम है? हैप्पी जॉय स्टीलिंग टीम, वो सब चीज चुराता है। तीसरा है फ्यूचर स्पॉइलिंग टीम। क्या है? भविष्य को चुराने वाला, भविष्य को खत्म करने वाला टीम। एक लड़का प्रार्थना में बढ़ रहा है, एक लड़की प्रभु के काम में बढ़ रहा है, और जिस लेवल पे वो फास्टिंग कर रहा है, जिस लेवल पे वो पवित्रताएं में जा रहा है, जिस लेवल पे वो दे रहे प्रभु के लिए, और जिस मसा उसके अंदर उतर रहे, शैतान को समझ आ गया, हो सकता है नेक्स्ट एनएसमल बन सकता है, हो सकता है नेक्स्ट जॉयस मेयर बन सकता है, या हो सकता है नेक्स्ट बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, क्योंकि इस इंजीनियर लड़के के ऊपर मसा भी है, इससे नेक्स्ट इन्वेंशन निकल सकता है। शैतान आपका फ्यूचर जानता है। शैतान आपका कैसे जानता है? शैतान आपका फ्यूचर आपके आसपास, जब आपका मसा, आपकी ग्रेस, आपके लिए आशीष आता है, आपको परमेश्वर स्वर्गदूत जाने का नंबर बढ़ाता है, आपके आसपास मूवमेंट्स हो जाता है। आपके आसपास क्या होता है? मूवमेंट्स होता है, स्पिरिट्स मूव इन होना शुरू हो जाता है। उसको पता है इसकी लाइफ में कुछ तो होने वाला है, कुछ तो आशीष आने वाला है, कुछ तो अनुग्रह होने वाला है। एक बंदा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, उसको भी वाई और इजेड कैटेगरी सिक्योरिटी मिलता है। जानते हैं आप इस चीज को? जब वो कैंडिडेचर उसने अनाउंस कर लिया, जीतने वाला है नहीं पता नहीं, उसके पहले जब सिक्योरिटी लेके आता है, हमें पता है जब ब्लैक कमांडो आ रहे हैं अपनी अलग गाड़ियों के साथ आ रहे हैं, हमें पता है कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति आ रहा है। शैतान को भी पता है, मुझे और आपको पता नहीं। आप तो अभी भी चर्च में गा रहे, चर्च में अभी किचन में काम कर रहे, चर्च में कोई सेवा कर रहे, या आप उस हॉस्टल कैंटीन से, हॉस्पिटल का उस छोटे से काम कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे ऑनलाइन, बट आपके आसपास मूवमेंट्स हो रहे। शैतान आइडेंटिफाई कर रहे हैं, भाई साहब ये तो खतरनाक हो सकता है, इसको आशीष मिल सकता है, अनुग्रह मिल सकता है, ये ब्लेसिंग्स में बढ़ सकता है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। शैतान के पास वही पुराने गेम है, लड़की, पैसा, प्राइड, 4-5 आइडिया है उसके पास, और कुछ नहीं है उसके पास। आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। आप एक प्रार्थना में, मैं ऐसे स्टोरी सुना है, देखा भी है, बंदा प्रार्थना कर रहे, घर में फुल नाइट प्रार्थना करते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के प्रार्थना करते हैं, सड़कों में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, रोडों में चल चल के रात को प्रार्थना करते हैं, और प्रभु के कार्य में, व्यवसाय में बढ़ रहे हैं, और घमंड गिराता नहीं, चीज गिराता नहीं, अचानक लड़की आके गिराता है,
कहीं से बंदे आके गिरा सकते हैं। आप ऐसे एक बहन हो सकता है पवित्रता में बढ़ रहे, आपको गलत शादी करवा सकता है जो आपकी कॉलिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो आपको सूट नहीं करेगा। आपने कैथरीन कुलमैन का नाम सुना होगा ना। उस लेडी को परमेश्वर ने इस्तेमाल करना था, बड़े गलत शादी कराया, उनका 25-30 साल तो खा लिया उसने, उम्र का लास्ट में जाके वो प्रभु के लिए इस्तेमाल हुआ। आपका डेस्टिनी, आपका फ्यूचर परमेश्वर बनाना चाहता है, बट आपका फ्यूचर शैतान बिगाड़ना चाहता है। बोलो, परमेश्वर मेरा फ्यूचर बनाना चाहता है। परमेश्वर यिर्मयाह बोला, मैं जानता हूं तेरे लिए मैं क्या क्या सोचता हूं, एक भविष्य, एक फ्यूचर, एक वंडरफुल आशीष मैं तुझे देने वाला हूं। शैतान जानता है सब चीजें, इसलिए वो चुराना चाहता है, इसलिए वो खत्म करना चाहता है, इसलिए वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। बट परमेश्वर आपको एक फ्यूचर देना चाहता है। बोलो, पड़ोसी को हिलाओ। अरे आगे 2-4 आदमी को भी रखो, तभी तो मैं एग्जाम्पल के लिए भी इस्तेमाल करूंगा ना। बोलो, हिलाओ ऐसे। बोल दो, परमेश्वर तेरा फ्यूचर बनाना चाहता है, शैतान तेरा फ्यूचर बिगाड़ना चाहता है। ऐसे सिस्टर के ऊपर हाथ रखे बोलो। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तेरा फ्यूचर बनाना चाहता है, शैतान तेरा फ्यूचर बिगाड़ना चाहता है। परमेश्वर आपका फ्यूचर बनाना चाहता है, शैतान क्या करना चाहता है? आप आराधना में बढ़ रहे हैं और आपको अलग अलग गेम लेके आ सकते हैं, आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप आराधना में बढ़ रहे हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। आप परमेश्वर को पता है ये नेक्स्ट एनएसएमएल बन सकता है, ये नेक्स्ट बैंड इसमें से उत्पन्न हो सकता है, बट इसको गिराने क्या करेंगे? लड़की लेके आए, गिर नहीं रहा, पैसे लेके आए, गिरा नहीं रहा, बट वो फेम का बहुत वो है, उसको फेम चाहिए। किसी और बैंड उसके साथ शुरू हुआ था, उसको बहुत बड़ा लाखों सब्सक्राइबर हो गया और अमेरिका में जाके प्रचार कर रहे। बोलते यार मेरे पास क्यों नहीं हो रहा? आप बैठ रहे जेलसी के साथ, सुबह से शाम तक 10 बार उसका यूट्यूब चैनल खोल के देखता है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जेलसी 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 खाना शुरू हो गया और झूठ भी बोलना शुरू हो गया। अरे क्या है, वो कुछ गाता थोड़ी है, हमारा बैंड तो इससे भी बढ़िया बैंड है। आप जेलसी, झूठ, डिस्ट्रक्शन आपका फ्यूचर स्पॉइल करेंगे। बोलो, कितनी कितनी तरीके का टीम है? हाँ, कितनी तरीके का टीम है? मैरिज डिस्ट्रॉइंग टीम, स्टीलिंग टीम। अगली बार आपकी खुशी, बर्थडे, एनिवर्सरी, सेलिब्रेशन, वो खुशी के बीच में वो लड़ाई करवाना चाहता है, उसको छीनना चाहता है। आपको समझना है, हम केक काटेंगे, हम एनिवर्सरी मनाएंगे, हम शादी करवाएंगे, हम एंजॉय करेंगे डे, और शैतान को चुराने नहीं देंगे। मैंने सामने किए सारे चीज, इसलिए मेरे को पता है सारे गेम होता है, वो टीम में काम करता है। रेवलेशन 18:2-3, बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित हुआ गया अध्याय 18। दो से लेके 3 तक। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण वो किस चीज के अड्डा बन गया? वो व्यक्ति बेबीलोन जो कह रहे हैं, उस व्यक्ति को कह रहे हैं किस चीज के अड्डा बन गया? पढ़ लीजिए। हमें एक ही अड्डा बताया जी, किस चीज के अड्डा बन गया बताओ? क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा, किस चीज की? व्यभिचार के कारण। हाँ, क्या क्या? सब जातियां गिर गई हैं। हाँ। और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण। 2 पढ़ो। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्टात्माओं का निवास, वो दुष्टात्माओं का निवास, दुष्टात्माओं का निवास, वो दुष्टात्माओं का निवास। एक बंदा नहीं, दुष्ट आत्मा का निवास नहीं, आत्मा वो उनका, हजारों एंजल्स। सेक्स टीम क्या करता है? एक बंदा पवित्रता में बढ़ता है, उसके आसपास ऐसे प्रपोजल लड़कों का लेके आएंगे, लड़कियों का लेके आएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेके आएंगे, और टेम्पटेशन ओवरकम करना मुश्किल है, उसको फ्री सेक्स दिलवाएंगे, इसी सेक्स दिलवाएंगे,
और 50 मैरिज शादी का पार्टनर्स बनाएंगे। आप चाहते हैं शारीरिक संबंध बनाता है, वो स्पिरिट्स का भी ट्रांसफर होता है। 50 लोगों के साथ रिश्ता बनाएंगे, 50 बीमारियां, 50 ट्रबल, उस व्यक्ति का श्राप आपके अंदर आएंगे, उस व्यक्ति का परेशानी, उसकी बीमारी, उसके सारे गंद काम के इफेक्ट आपके ऊपर भी आएंगे। इसलिए बोलता है फेथफुल रहो। मैरिज बेड, जब शादी होता है कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, उनको अनुग्रह करते हैं, आशीष करते हैं, होली डिक्लेयर करता है, उनकी आशीष है, उनकी स्पिरिट आशीषित है। बट जब उसके बाहर जाकर संबंध बनाता है, वो किस चीज की अड्डा बनेंगे? उस व्यक्ति दुष्ट आत्माओं का निवास। दुष्ट पढ़ लीजिए, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर हमारा मार्क के अंदर, जिसके अंदर से परमेश्वर यीशु मसीह ने जो आत्माओं को निकाला, कितना आत्माएं थे? लीजियन, 6000 दुष्ट आत्माओं का घर बन गया, वो दुष्ट आत्माओं का घर। और डिवोर्स टीम, मैरिज टीम का ये सब टीम है, जो हस्बैंड वाइफ बातों में डिवोर्स वर्ड बोलता है ना, उस टीम को मैसेज आता है, हाँ जी आज 5 नंबर से डिवोर्स की बात बहुत है हो रहे, हाँ जी आज फजीपुर गांव से डिवोर्स की बहुत ज्यादा हो रहे, हाँ जी आज दिल्ली से हो रहे, जाओ जी उनके घर में पता करके आओ। स्पिरिट को मैसेज आएगा, देखेगा मियाँ बीवी बैठते हैं, आज हस्बैंड ने टॉयलेट का सीट ऊपर नहीं रखा, आज चल डिवोर्स करते हैं। आज बीवी ने तड़का नहीं लगाया, थोड़ा सा नमक ज्यादा था, डिवोर्स की बात। शैतान लेके आएगा लड़ाई, मारपीट, परेशानियां, चलो डिवोर्स ही करवा दो। और डिवोर्स करने के कान में शैतान क्या बोलता है? तेरे को इससे अच्छा बढ़िया औरत मिलेगा, तेरे को इससे अच्छा आदमी मिलेगा। ओ झूठ है, ये होता नहीं है, कभी शादी नहीं होता। कान में क्या बोलता है? डिवोर्स टीम क्या बोलता है? इससे देख इसकी शक्ल, उस उधर कहीं देख उसकी शक्ल, इससे अच्छा मिलेगा तुझे, बताएंगे। और सोचेंगे मेरा पुराना गर्लफ्रेंड कॉलेज का अच्छा था, आपको बैठेंगे कान में बोलते जाएंगे 7 चीज। एक गेम है, ट्रिक्स है, आप इसमें फंसेंगे नहीं। बोलो इसमें मैं और मेरी घराना फंसने वाला नहीं है। हमारे घर डिवोर्स का घर नहीं होंगे, शादियां रहेंगे, लॉन्ग लाइफ के साथ जिएंगे। 1 Corinthians अध्याय 14:33। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। ये होता है ना घर, ऐसे होता है नहीं होता? 14:33। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर किस चीज का परमेश्वर है? चर्च डिस्ट्रॉइंग टीम होता है काम करने के लिए। परमेश्वर का काम करके एक चर्च आगे बढ़ते जा रहे, उस चर्च को डिस्ट्रॉय करने के लिए टीम ऑफ एंजल्स को असाइन करता है। इसको तुड़वाना है, इवेंजलिज्म कर रहा है, इसको तुड़वाना है, चैरिटी कर रहा है, इसको तुड़वाना है, सैल्वेशन कर रहा है, इसको तुड़वाना है, परमेश्वर के लिए चर्चेस बिल्ड कर रहे हैं, इसको तुड़वाना है। चर्च के अंदर से लोग बाहर के लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। डिसलॉयल बंदा, दो मुंह बंदा, हमने वॉलंटियर मीटिंग में सीखा था ये सब, है ना? जो वॉलंटियर मीटिंग अटेंड किया उनको पता है। आप चर्च में छोटा सा छोटा काम कर रहे हैं, आपको वॉलंटियर मीट अटेंड करना है। या वॉलंटियर बनना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए सेवा करना चाहते हैं, आपको वॉलंटियर मीटिंग अटेंड करना है। आप लास्ट में पैम्फलेट बांटते होंगे, छोटा बड़ा कुछ नहीं, सब काम परमेश्वर के मंदिर आपने अटेंड करने, आपने सीखने, आगे बढ़ना है। क्योंकि शैतान आपको 5th कॉलम बना सकता है। जिन्होंने अटेंड किया उनसे पूछना 5th कॉलम क्या है, वो बताएंगे। शैतान आपको चर्च डिस्ट्रॉय करवाने के लिए आपको इस्तेमाल कर सकता है, और उसका टीम असाइन करता है वो, और टीम की गेम में आप फंसेंगे नहीं। बोलो मैं चर्च बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होंगे। घोषणा करो, चर्चेस बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होंगे। मेरा घराने के द्वारा चर्चेस, परमेश्वर का घर डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। मैं चर्चेस बनाऊंगा, प्रभु के काम बढ़ाएंगे, आगे लेके जाएंगे। मैं डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉयर है नहीं होगा। लास्ट टीम, आपकी पोजीशन से आपको रिमूव करवाने वाला टीम, इनका नाम है पोजीशन रिमूविंग टीम। क्या है? एग्जाम्पल के लिए मुझे बंदा चाहिए, आ जाओ बेटा, एक एग्जाम्पल, आजा आजा। ये लड़का आया प्रभु में, छड़ो, ये परमेश्वर के कार्य में बढ़ गया, ठीक है? इस चर्च में इस्तेमाल हो रहे, इसका काम है, सपोज ये बाहर ट्रांसपोर्ट संभालता है, या लोगों को पानी पिलाता है,
और उसके साथ साथ ये घर में बैठ के बाइबल पढ़ रहा है, इसके साथ साथ ये बैठ के परमेश्वर के लिए कार्य करना शुरू हो गया। ये 1 साल चलता रह गया और इसने 2-4 गलियों में जाके 2-4 बच्चों को भी लेके आया, चर्च चलो प्रभु बचाता है। देख ले, अब छोटे उम्र में इवेंजलिस्ट हो गया, तू काम कर रहा है। और ये कॉलेज में पहुंच गया, 12 साल की, 13 साल, 14 साल की उम्र में 2-4 व्यभिचार करने वाला अपने दोस्तों को भी लेके आया, बियर पीने वालों को भी बचाया। लड़के ने शैतान के लिए क्या बन गया, ये एनिमी बन गया। गलत काम करने वाले को इस लड़के ने बचाया। इसको सब कुछ गिराने कोशिश कर लिया। लास्ट गेम बता रहा हूं शैतान का, दारू में फंसा नहीं, लड़कियों में फंसा नहीं, पैसे में फंसा नहीं। लास्ट में जिस कलीसिया में जाता है, जिस चर्च में इस्तेमाल होता है, उस चर्च से इसको रिमूव करना पड़ेगा इसको, क्योंकि पोजीशन आशीष कहां मिल रहा है, उस चर्च में। ये लास्ट गेम है। बहुत कम लोग समझता है इस चीज को। इसके कान में बोलना शुरू होता है, छोटे छोटे इश्यूज आसपास का हाईलाइट करेगा। देखो आज तेरे को स्टेज में खड़ा नहीं किया, आज देखो तेरे को कल सबको चिली पोटैटो पैक करके दे दिया, तेरे को पैक करवा के नहीं दिया। ऐसे बोलने के लिए स्प्रिंग रोल तेरे को छोटा दिया, बड़ा नहीं दिया। आज देखो दाल तेरे लिए कम दिया। इसके कान में आस्ते 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 बोलना शुरू करेंगे। ये परेशान होना शुरू हो गया, छोटा मोटा इश्यू भी हो गया। एक आध हफ्ते ये झूठ बोल के घर में भी बैठ के मैं बीमार हूं, मेरा गला फट गया। फिर इसके पास से एक बंदा भेजेंगे, सारे चर्च के, जो कोई भी चर्च में जाके बैठे, इसको इस पोजीशन से रिमूव कराया, लेके आया इधर, लड़ाई करवाया उधर से, और इधर आके 10 बजे चर्च शुरू होता है, 11 बजे खत्म होता है। अब ये गाता है, आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। 11:30 बजा, उस चर्च से कॉफी भी पिया, घर गया, जाते हुए बिरयानी भी लेके गया, 1 बजे सो गया, खत्म उसकी सेवा, ओवर। सारे चर्च एक है? पूछो, सारे चर्च एक है? आपको इस चर्च में परमेश्वर लेके आया, वो आपका फ्यूचर बनाना चाहता है। सब चर्च एक नहीं है, सब चर्च एक नहीं है। आपका फ्यूचर स्पॉइलिंग टीम, पोजीशन। ये अब क्या होता है, ये 10 साल सेवा करता, ये क्या होता, अगला ब्रांच खुलने के टाइम इवेंजलिज्म के लिए इस्तेमाल होता। ये नौकरी लग गया, इंजीनियर बन गया, पास्टर बोलता तू इंजीनियरों के बीच में जा, सेवा कर। वो इंजीनियरों को बचाता। अब आप किसको बचा रहे हैं? बचा नहीं रहे जी, सॉरी, कॉफी पी रहा हूं 11:30 से 12 लेके, क्रिसमस में केक काट रहा हूं। और अगले साल वो ऐसे मैच्योर मसीह बन गया, क्रिसमस में रम खरीद के आके उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के क्रिसमस के लिए तैयारी। हम इवेंजलिज्म की बात करेंगे, वो केक बनाने की बात करेंगे। हम जीसस किचन की बात करेंगे, वो पिकनिक की बात करेंगे। चर्च, हर चर्च प्रभु का काम अलग अलग, चर्च अलग अलग तरीके करता है। मैं काम बात नहीं बोल रहा हूं, सब अपना काम करे, बट आपकी पोजीशन, वो केक खिलाने वाला चर्च में भी आत्माएं बचता है, उधर भी लोग बचता है, हर जगह बचता है, प्रभु का घर है चर्च। बट इसकी पोजीशन क्या था? ये आज चल रहे फॉर्च्यूनर में, हैप्पी है जी, मैं हैप्पी हूं फॉर्च्यूनर में चल गए। बट परमेश्वर का प्लान था इसको लोगों को फॉर्च्यूनर खरीदने वाला, मजाक करके बनाने वाला प्लान था। इसके द्वारा 1000 चर्चेस खड़ा करना था, इसी तरह बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खड़ा करना था। ये हैप्पी अपनी फॉर्च्यूनर में, आज इसका पोजीशन वो नहीं था। थैंक यू। आपका पोजीशन रिमूव करने का टीम काम कर रहा है। मैं चर्च शुरू करने के टाइम में तो उधर जा सेवा कर, तो इधर जा सेवा कर, उधर जा। मैंने बोला भाई साहब, मुझे बोला परमेश्वर ने फरीदाबाद में काम करने के लिए, मैं अपना टूटा फूटा हिंदी में इधर ही काम चलाऊंगा। जिस जगह मुझे बुलाया गया, इसको रिमूव करने के लिए बहुत जान लगाया शैतान ने, मैं गया नहीं कहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा काम प्रभु इधर दे रखा है, इधर मैं लोगों को बचाऊंगा, आत्माओं को बचाएंगे। चलिए अपने पैरों में आएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। पोजीशन आपका रिमूव ना हो। आज आप हील होंगे, डिलीवर होंगे, चंगे होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। शैतान कैसे लड़ता है?
दूसरा एग्जाम्पल दिखाता है, आ जाओ तू आ जा। शैतान कैसे लड़ता है? टीम के साथ अकेला। जब इस लड़की को परेशानी हो गया, घर पे डिप्रेशन, सैडनेस, सैड सॉन्ग के साथ बैठी है, या इसको भी टीम बनाना चाहिए? टीम बनाना चाहिए। बताओ। टीम बनाना चाहिए। चर्च आपका ग्रेटेस्ट टीम है, ये बनाने के लिए बना पड़ा, ऑलरेडी बना टीम है, आपने ऐड होना है बस। प्रेयर कवरिंग में आप लड़ेंगे शैतान के साथ, घर पे नहीं बैठेंगे, चर्च जाएंगे, प्रेयर टीम को बताएंगे, पास्टर दी को फोन करेंगे, मैं परेशानी में, मैं ट्रबल में, मैं इश्यू में हूं। बोलो घर पे बैठने वाला मसीह नहीं बनेंगे। चलिए, कुछ घरों में बेड एक साइड थोड़ा बैठा होता है, गड्ढा बन जाता है। कुछ घरों का बेड पता है आपको, एक साइड क्या होता है? क्योंकि बीवी तो उठता है, आदमी दुखी बना के उसी में लेटा पड़ा है, 24 घंटे लेटा पड़ेगा, एक 8 घंटा लेट रहे तो दूसरी जगह क्या होंगे? गड्ढा बन जाता है। बेड में गड्ढा मत बनाओ, प्रभु के लिए काम करो। बोलो पड़ोसी को, प्रभु के लिए काम करो, काम करो, परमेश्वर के लिए काम करो। अकेला नहीं, टीम के साथ लड़ेंगे। बोलो अकेला नहीं, मैं टीम के साथ लड़ूंगा। परमेश्वर यीशु जो आपका कैप्टन है, हम सारे यीशु का सेना, हम मिलके आपके लिए, आपके परिवार के लिए शैतान की गेम्स, ट्रिक्स के खिलाफ हम लड़ेंगे, जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, जीतेंगे। हम आराधना गीत गाएंगे और ये प्रोफेटी के लिए हम मिलके जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप आत्माएं बचाएंगे, आपके व्यवसाय को इस्तेमाल करो आत्मा बचाने के लिए, आपकी करियर को इस्तेमाल करो, ऑफिस को इस्तेमाल करो, नर्सेस आपकी हॉस्पिटल इस्तेमाल करो प्रभु के लिए काम बचाने के लिए, टीचर्स आपका स्कूल इस्तेमाल करो, आप जॉब करते उसी जगह को इस्तेमाल करो। प्रभु आपको बचाएंगे और आत्माओं को आप बचाएंगे, आप जीते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आत्माओं को बचाएंगे, आप जीते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये प्रोफेटिकल सॉन्ग है, प्रोफेटिकली आप घोषणा को डिक्लेयर करो, जीतेंगे हम यीशु के नाम से, जीतेंगे हम यीशु में। बाहर नहीं जीत सकता, बाहर आपको घात करने के लिए, खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए लोग खड़ा है, बट यीशु आया आपको जीवन देने के लिए, बहुत आयत की जीवन देने के लिए, वो आपको बचाएंगे आज यीशु के सामर्थ्य नाम से।